हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी और अन्य भी जो टॉपिक है उस पर भी वीडियो मिलती है। आइए देखते हैं 13 जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई एग्जाम में इसमें से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। तो नोटिस जारी किया है, सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। पहली बार ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इटली के कहने पर सिल्वर नोटिस जारी की गई है। इसमें यह है कि विदेशों में जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति हैं उन पर नज़र रखने और उन्हें जब्त करने के लिए सिल्वर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया है। इंटरपोल और भी जो है वो नोटिस जारी करता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग नोटिस जारी करता है। जैसे रेड नोटिस वांटेड जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने के लिए जारी किया जाता है। येलो नोटिस जो होता है ये लापता व्यक्ति को पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस जो है अज्ञात जो शव है उनका पता लगाने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। और सिल्वर नोटिस जो होता है वो विदेशों में जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति है उन पर नज़र रखने और जब्त करने के लिए जारी किया गया है। इंटरपोल संस्था जो है इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में है। 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है। चर्चा में एक रॉकेट रहा है, चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है। तो ये है ब्लू ओरिजिन कंपनी। किससे? ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इसको बनाया है ग्लेन रॉकेट को। जेफ जो बेजोस हैं जो इसके मालिक हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी की, इसी कंपनी ने ग्लेन रॉकेट का निर्माण किया है। अंतरिक्ष यात्री थी ग्लेन, उन्हीं के सम्मान में ग्लेन इसका नाम रखा गया था। जॉन ग्लेन अंतरिक्ष यात्री थे, उन्हीं के सम्मान में ग्लेन नाम रखकर ग्लेन रॉकेट बनाया गया है। 32 मंजिला ऊंचा है, यानी इसकी 32 फीट जो है लंबाई है, यानी 32 मंजिला है। इसकी क्षमता जो है 45 टन का है। कितना है? 45 टन का है। और जो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने बनाया है ग्लेन रॉकेट, इसका काम है अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? अंतरिक्ष यात्री जो है उनको स्पेस में ले जाएगा। भारत के द्वारा जो है अन्य जो रॉकेट से जो मिशन लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्पेडएक्स मिशन जो है ये PSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की जो 100वीं उड़ान होगी वो GSLV F-15 के द्वारा होगी, GSLV F-15 के द्वारा। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था LBM 3 M4 के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट था PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है, जो आदित्य L1 सूर्य पर गया था, ये PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। और EOS-08 जो मिशन था ये SSLV D3 के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, किसके अनुसार? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक कितना तापमान दर्ज हुआ है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक कितना तापमान दर्ज हुआ है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस। एक सीमा तय की गई थी कि पृथ्वी का तापमान, जो पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर के तापमान में, यानी पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री से अधिक दर्ज, यानी अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी एक सीमा दर्ज की मतलब सीमा तय की गई थी कि पृथ्वी का जो वर्तमान तापमान होगा और जो पूर्व औद्योगिक स्तर के तापमान की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्ड 2024 में टूट गया। 2024 में सबसे गर्म वर्ष जिसको कहा गया
ये सीमा जो है पार कर चुके हैं 2024 में। क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 22 जुलाई 2024 का विश्व का सबसे गर्म दिन था। विश्व का औसत यानी विश्व का सबसे गर्म दिन था। विश्व का औसत जो तापमान था उस दिन वो था 17.16 डिग्री सेल्सियस। 17.16 डिग्री सेल्सियस इसका विश्व का औसत तापमान था, यानी पूरे ग्लेशियर वगैरह को लेकर ये तापमान निकाला गया है। 22 जुलाई 2024 को विश्व का सबसे गर्म दिन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। और इसमें बताया गया कि जो नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क है, उसमें भारत का स्थान दूसरा है और फर्स्ट स्थान पर यूएसए है, अमेरिका। 2024 में कितना राजमार्ग है, तो 1,46,145 किलोमीटर राजमार्ग है। कितना है, 1,46,145 किलोमीटर राजमार्ग भारत में है। मेट्रो लाइन में भारत का कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान है भारत का। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 है। कितना है, नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान है। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में तो भारत का जो है वो चौथा स्थान है। जाकिर हुसैन, इनका जो है डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन की तबला वादक हैं, चर्चा में थे। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था, तो पद्मश्री 1988 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, तो 2002 में। और पद्म विभूषण कब मिला, तो 2023 में मिला। कब मिला है, 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है। यानी क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो ये केरल राज्य से। केरल राज्य का बीच है कप्पड़ और चल, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कौन देता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, इन वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन, तो ये देता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, डेनमार्क की संस्था, ये जारी करता है, ये देता है वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसे प्राप्त होता है, तो वैसे जो बीच होते हैं जो स्वच्छ बीच हों, जिनका पानी साफ हो, जहाँ एयर प्रदूषण कम हो, जहाँ इको टूरिज्म हो, वहाँ अगर ये सब होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसे बीच को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया जाता है। यानी फर्स्ट ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसे दिया गया था भारत में, तो पूरी उड़ीसा को दिया गया था। किसे, फर्स्ट ब्लू फ्लैग जो था पूरी उड़ीसा को दिया गया था। WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है, WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार विनोद गडात्रा को दिया गया है। और एक संस्था और निमहंस संस्था को दिए गए थे। जो नेशनल मेंटल जो हेल्थ के लिए संस्था है निमहंस, उसको दिए गए थे। और विनोद गडात्रा को दी गई थी WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। अमेरिका की एक पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है, तो आंसर है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा की फर्स्ट रैंक है, इनको विश्व का यानी सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। नीरज चोपड़ा का जो उपलब्धि है वो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर फेंके थे। फिर पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम जो पाकिस्तान के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 92+ यानी जो है मीटर भाला फेंके थे। अरशद नदीम की जो रैंक है वो 6 है। कौन सी है, 6 है। इन्होंने कम मैच खेला, बट नीरज चोपड़ा ने और बहुत सारे जो है वो चैंपियन और टूर्नामेंट जो है उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल का खिताब जीता है। सारथी पहल कौन मंत्रालय जारी किया है, तो कृषि मंत्रालय का है सारथी पहल। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी बीसीसीआई का सचिव कौन बना है, तो ये है देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया हैं। ये असम से हैं। ये रणजी असम की ओर से रणजी ट्रॉफी में मैच खेलते थे। देवजीत सैकिया, इनको बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। हाल ही में अभी चर्चा में है जय शाह। तो जय शाह कौन है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, अध्यक्ष हैं जय शाह। सैमी सिल्वा कौन है? तो ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। सैमी सिल्वा एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बहादुर सिंह सांगू कौन है? तो ये भारतीय जो एथलेटिक्स होता है महासंघ, उसके अध्यक्ष हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सांगू। ये शॉट पुट के खिलाड़ी थे। इन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। शॉट पुट के खिलाड़ी हैं बहादुर सिंह सांगू। इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये कौन है? तो ये लंबी कूद की खिलाड़ी थी। अब इन्हें जो है जो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, इसी में एक आता है एथलीट आयोग। इसके अध्यक्ष जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। प्रभजेत सिंह, ये कौन है? तो ये बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं। प्रभजेत सिंह बीसीसीआई कोषाध्यक्ष। और बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया बने हैं। कौन बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है 12 जनवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, 1984 में। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बर्थडे पर। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का था नरेंद्र नाथ दत्त था। ये शिकागो सम्मेलन में गए थे, जहां ये विश्व प्रसिद्ध भाषण दिए थे। 1893 यानी सितंबर 1893 में गए थे शिकागो, यूएसए में धर्म सम्मेलन हुआ था। वहां इन्होंने विश्व प्रसिद्ध जो है वो स्पीच दी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे 1897 में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था, रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वेल्लूर मठ था, पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो ये खेतड़ी के महाराज थे, अजीत सिंह ने इन्होंने नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र क्या था? कि दरिद्र की सेवा करना, यानी दरिद्र नारायण की सेवा करना। अगर दरिद्र की सेवा कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, जानो भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। स्वामी विवेकानंद की ये कथन था। और प्रबुद्ध भारत जो है पत्रिका, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ये जो बुक थी ये भी स्वामी विवेकानंद जी की बुक है। आज के युवाओं की प्रेरणा स्रोत कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? यानी दक्षिण भारत की पहली है संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ स्थापित होगी। ये संक्रामक रोग क्या होता है? तो जो पानी, हवा, छूने से, सांस लेने से फैलने वाला जो रोग है उसको संक्रामक रोग कहा जाता है। तो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यानी ये दक्षिण भारत की पहली है संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में स्थापित हो रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में है। अभी एक राज्य ने है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर लोक प्रशासन संस्थान का नाम रखा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान नाम रखने वाला राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। महाकुंभ जो है ये 76वां जिला स्थापित किया गया है, अस्थायी जिला है। उत्तर प्रदेश का अस्थायी जिला 76वां जिला महाकुंभ को घोषित किया गया है।
ये प्रयागराज में कलाग्राम गांव बनाया गया है। प्रयागराज के जो रेलवे स्टेशन के पास में ये सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की गई है। इसमें यहाँ रहना, खाना, वेशभूषा, संगीत, पेंटिंग का दृश्य भी दिखाया जाएगा और लोग यहाँ रहेंगे और जो है अपने जो श्रद्धालु आएंगे प्रयागराज में स्नान करने। पूरे विश्व में 12 साल के बाद महाकुंभ लगा हुआ है और आज से 13 जनवरी से ये पूर्णिमा से ये पर्व जो है शुरू हो गया, स्नान शुरू हो गया है। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब जो है जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में और ये महाकुंभ को 76वां जिला घोषित किया गया अस्थायी रूप से। आइए देखते हैं जो ये हमारा चैनल है, ये टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल है। इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव और जो अपने और भी सुझाव हैं उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को। डेली आपको करंट अफेयर्स के जो है वीडियो मिलती रहेगी और अन्य भी जो टॉपिक का है वो भी वीडियो मिलती रहेगी। खूब सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।